नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, उनमें से ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर ये मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। भक्ति और श्रद्धा से तथा पुण्य की भावना से चक्कर लगाने की क्रिया को ही हम परिक्रमा कहते हैं। धर्म सत्य के प्रति समर्पित है, जबकि आस्था का समर्पण सत्य के प्रति भी हो सकता है। और सत्य का प्रतिबिंब आस्था को किसी व्यक्ति, वस्तु या अवधारणा में विश्वास या भरोसे के रूप में समझाया जा सकता है। इसी तरह ही हजारों सालों से लोग धर्म को अपने जीवन के साथ जोड़कर रखा और हर परिस्थिति में मानव धर्म की सेवा की। इस कड़ी में ही आज हम आपको धर्म के यात्रा के बारे में बता रहे हैं। नावलगढ़ शेखावाटी अंचल का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल लोहारगढ़ में बाबा मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा के तीसरे दिन लाखों की भीड़ देखी गई। दुर्गम चढ़ाई और पहाड़ों के बीच पैदल ही जाने वाली परिक्रमा में जगह जगह अनेक पड़ाव देखे गए। थोड़े चलने के बाद विश्राम कर लिया जाता है। थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद फिर चढ़ाई पार करनी होती है। रविवार को परिक्रमार्थी चिराना, किरोड़ी और पलास की ऊंची चोटी घाटियों को पार किया। हाथ में छड़ी का सहारा और मुख से भगवान नारायण का उच्चारण। चाहे कितनी भी दुर्गम और खतरे की चढ़ाई हो, बिना थकान के पार करते हुए देखा गया। 24 कोसीय परिक्रमा का रास्ता दुर्गम पहाड़ों और काफ़ी चढ़ाई के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु रात के समय विश्राम धरती पर पत्थरों और कंटीली झाड़ियों के बीच ही करते हैं। जंगल में जहरीले जानवरों का डर, आकाश ओढ़ना तो धरती बिछोना, इनकी श्रद्धा और भक्ति से ऐशोआराम सब गौण हो जाते हैं। लोहारगढ़ की परिक्रमा झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर जिलों से होकर गुजरती है। परिक्रमा लोहागढ़ में स्नान से शुरू होती है और वापस अमावस्या के दिन स्नान के बाद ही समाप्त होती है। ये परिक्रमा चिराना, किरोड़ी, कोटबांध, साकंबरी, भगवा, टपकेश्वर महादेव, नागकुंड, खाकी अखाड़ा, सौभाग्यवती, नीमड़ी की घाटी, पंडौर माता, रघुनाथगढ़, खोरीकुंड, रामपुरा आदि स्थानों से होकर लगाई जाती है। परिक्रमा के दौरान किरोड़ी से कोट बांध तक काफ़ी चढ़ाई है। सकरा से नागकुंड तक भगवा की कठिन चढ़ाई है। खाकी अखाड़ा से नीमड़ी की घाटी, पंडौरा तक सबसे खतरनाक और दुर्गम चढ़ाई है, जो 2 किलोमीटर ऊंचाई और उतनी ही ढलाई पर उतरना पड़ता है। इस चढ़ाई में पल पल खतरा बना रहता है। सिर पर सामान, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़ना होता है। परिक्रमा 8 सितंबर को शुरू हुई थी, जो 14 सितंबर तक चलेगी। आज बस इतना ही। लगता ही है क्योंकि जहरीले जानवर खा भी सकते हैं। कुछ गाँव से आई हूँ, झुंझुनू से, और जाखल गाँव से मेरे ताऊ जी हैं और ताई जी हैं, इनके साथ आई हूँ। मैं पहली बार हूँ और ये 24 कोस की परिक्रमा है जो मेरी ताई जी मेरे को साथ लाई है पहली परिक्रमा, और ताऊ जी थे वो दूसरी बार आए हैं और मेरे को साथ लेके आए। इनकी सेवा करने के लिए आप साथ हैं? सेवा करने के लिए आए। सवा तो दिल्ली अटन पराऊ आई चैन परासु आया। हाँ कति परिक्रमा दिल्ली 16। हाँ कति साल का होगा थे? 80। हाँ। तो यहाँ की पहाड़ी का वहाँ चार ले हो गए तो चलना ही। हाँ थकान को नहीं हुआ है? थकान वो तो गया अगलो जैसी सारो मैं 10 परिक्रमा दिल्ली डाकांडानी से आया और आलतानी देबा के मन में क्या 20-25 तो दिल्ली से नावलगढ़ से नहीं, सीकर जिला से। अच्छा 10 परिक्रमा का सर पर सबुलपुरा लगा। तो क्या लगा था कति चढ़ाई में क्या पार कर लोगा? कुछ भी यहाँ महसूस ही को नहीं हुआ मान तो। लास्ट में नीमड़ी घाटी के जाता थोड़ा सा थकावट हुआ जाता तो कोई नहीं हुआ। परिक्रमा है 72 किलोमीटर की और ये आस्था का सैलाब है। इसमें लोगों की कोई थकान, परवाह, चढ़ाई, घाटी, इनकी कोई परवाह नहीं होती है। एक जुनून होता है आस्था का और बिना थके, बिना हारे, बिना विश्राम के लोग चलते रहते हैं। क्या मिलता है इसमें? सुकून मिलता है, एक आध्यात्मिक शांति सी मिलती है। प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, लोगों को समझने का अवसर मिलता है। यह आस्था का से जुड़ा हुआ मामला है। हम 4 आदमी हैं और चारों ही रिटायर्ड पर्सन हैं। ये मेरे पास में खड़े हैं उमेद सिंह जी ऐसरा, IN
AVVNL अजमेर से, और ये शिवदयाल जी शर्मा हमारे AO साहब। कहाँ से आए हैं आप यात्रा? हम चारों आदमी ये दादिया से हैं बाबूजी, बाकी हम सभी नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं वैसे तो, और हमारी ये लगभग सभी की 5वीं यात्रा है ये। और हम हर साल आते हैं, कोरोना में 2 साल नहीं आ पाए, और हमें इसमें बड़ा आनंद मिलता है सब। घाटी का नाम बताओ। हाँ, ये जो आप चल रहे हैं जी, कहाँ से चले, कौन सी घाटी में आ गए आप? ये इसको चिराना की घाटी बोलते हैं और ये किरोड़ी की घाटी बोलते हैं, दोनों नाम हैं इसके। और कुछ थकान कुछ आते नहीं है, लोगों को देखते हैं, वृद्ध लोग। विज्ञान का युग है, दूसरी तरफ आप धर्म को जोड़ते हैं। हाँ, नहीं, धर्म को हम विज्ञान से अलग नहीं कर सकते, धर्म भी विज्ञान का ही आधार है, और प्रकृति है सबसे बड़ी चीज़, प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अच्छी पेड़ पौधे हैं, अच्छी हवा है, अच्छी जलवायु है, लोगों को खुशहाल देखते हैं, और घर परिवार से है 3-4 दिन एकदम मोह भंग हो जाता है, बड़ा आनंद आता है हमारे। ठीक, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। हाँ, रात में
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।